डोनर इनको मिल गया, लेकिन वो डोनर कौन था? वो डोनर थी एलिफ। क्या गाजी यूसुफ राजी होगा इस बात पे? मैटर सारा है शेहान को जिंदा रखने का सवाल है। अगर एलिफ नहीं होगी तो उसका दिल का फायदा क्या? वैसे कितना अच्छा होता ना अगर कोई अपना दिल टेम्परेरी किसी को दे देता। मैं तुमसे तुम्हारा दिल उधार ले लेता। क्योंकि उसकी मोहब्बत एक चीज से नहीं जुड़ी हुई, उसकी खुशियों के साथ भी जुड़ी हुई है। कसम खा के खत्म, बहुत तकलीफ थे। इल्हाम, अब देखिए होने क्या जा रहा आगे। एलिफ अपनी बहन के साथ राब्ते में है। मेरी अपनी प्रेडिक्शन ये जा रही है कि हो सकता है कि ये जब हार्ट ट्रांसप्लांट का टाइम आएगा उससे पहले नियर अबाउट ये हॉस्पिटल में पहुंचेगी इल्हाम। उसको देगा इसका गेटअप और इसके गेटअप में बहुत फर्क है। इल्हाम के और एलिफ के उसका हेयर स्टाइल देख लें आप। मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मुझे पता नहीं था, तुम जानती थी, तुमने क्यों की? मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा, जाओ। 13 और 14 एपिसोड के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताऊं आपको। तो भाई देखो, हार्ट का मसला इसको है, दिल का ख़राब हो जाना, और वो गाड़ी भी ड्राइव कर रहा है। मकसद इतनी सेंसिटिव हालत में दिखाया है कि वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, अब ये जाने वाला है, अब ये जाने वाला है। मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही कि यार अगर इसके हार्ट का मसला इतना है तो उसको गाड़ी चलाते हुए भी दिखाया, वो भी लैंड क्रूजर दिखा रहे हैं, चाल ढाल, मकसद पूरा प्रॉपर जो एक नॉर्मल आदमी होता है ना, इतना इतना लाउडली उसने बोला है। उसने इतना शोर किया अपनी बीवी के ऊपर कि मैं तुम्हें अभी डिवोर्स दे दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बिल्कुल हाइपर हो गया, उसका बीपी 100 से ऊपर चला गया। हक महर 15 करोड़ रुपए सिक्का रही वक्त तय पाया है कि आप पीने का कबूल है? नहीं। लेकिन एक सेकंड, 15 करोड़ का हक महर, मकसद मैंने ये चीज़ देखी तो भाई ये ठीक है, लोग हक महर देते हैं, लोग हक महर ज़्यादा भी लिखवा देते हैं, ठीक है, जिनकी हैसियत होती है वो लोग दे देते हैं। ये 15 करोड़, ये 5 करोड़, ये 10 करोड़, ये 50 लाख, ये करोड़, मकसद हर ड्रामे के अंदर इतना हाईली मतलब आप हक महर लिखवा रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। क्या आप पब्लिक को दिखाना चाह रहे हैं कि 15 करोड़ का मकसद पता है आपको? इससे पहले भी मैंने काफ़ी ड्रामे देखे, रेट बढ़ाने वाली बात हो गई, भाई ये रेट तुम्हारे इस ड्रामे में ये रेट आया था, इस ड्रामे में हम ये रेट रखेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। तुम सच कह रहा हूँ, मर जाता। अच्छी लगती है मुझे ये तुम्हारे हाथों। इस समंदर की गहराइयों से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। सीन है कि हर अंदाज में ही बहुत प्यारी लगती। कितनी हसीन आंखें हैं। तुम सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी। ड्रामे की 13 एपिसोड को मैंने देखा, यार देखो इतना रोमांटिक दिखा दिया। पूरी एपिसोड में मैंने देखा कि उसके साथ बैठ के कह रहा है तुम, मैं सुबह उठता हूँ तो तुम्हारे सामने उठूँ, मैं चलूँ उठूँ बैठूँ तो मेरे सामने हो, बस मतलब इतना मोहब्बत दिखा दी कि पूरे ड्रामे की मोहब्बत में 13 एपिसोड में दिखाई है। सुहाग रात की स्टेज से लेकर के उस रिजॉर्ट तक इनका यही सीन पार्ट में देखते रहा। मुझे नहीं आती। वैसे बाय द वे इसमें से क्वीन कौन सी है? चेस के हिसाब से तो ये है, पर मुझसे पूछो तो तुम। बहू आ जाती है और बहू कहती है वाह आप चेस खेल रहे हैं, वाह जबरदस्त। तो वो बैठ के कहता है कि देखो इसमें से क्वीन कौन है? वो कहता है क्वीन तुम हो। तो मलका कह दिया भाई उसको, मतलब मलका का खिताब दे दिया गाजी यूसुफ ने। उससे पहले ये वही आदमी था जो इसको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं था और ये कह रहा था कि भाई ये हमारी बहू बनेगी। आज वही आदमी उसको मलका का खिताब दे रहा है। तो क्यों डाला ये सीन, ये मुझे समझ में नहीं आया। ये सीन ऐड करने की वजह क्या थी? डोनर मिल गया है। डायरेक्टर ने ड्रामा बनाया ना, बाबर जावेद नाम है इनका, इन्होंने 4 कैरेक्टर पे पूरा ड्रामा चलाया अभी तक, ठीक है, जो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। भाई बहुत मुश्किल होता है 4 कैरेक्टर के ऊपर ड्रामा लेके चलना। बेसिक 4 कैरेक्टर हैं, ठीक है। इसमें 4 कौन कौन है आपके सामने? गाजी यूसुफ है, शेहान है, एलिफ है, और चौथा जो है चंदा कह सकते हैं या वो जकरिया कह सकते हैं। लेकिन जो लीड रोल हैं 4 जो लोगों को ज़्यादातर दिखाया जा रहा है, तो ये 4-5 पे ड्रामा लेके चलना बड़ी बात है। डोनर इनको मिल गया, लेकिन वो डोनर कौन था? वो डोनर थी एलिफ। अच्छा देखिए, ड्रामे के अंदर जो चीज़ें 2-3 चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले शुरू में तो गाजी यूसुफ का ऑटोमेटिकली काम हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि घर में इनके डोनर मौजूद था, उसने अपना डेटा रजिस्टर्ड करवा लिया और ये कह दिया कि भाई मैं अपना हार्ट देने को तैयार हूँ। करने वाली है एलिफ,
सही है, ये तो बातें आप सबको पता थी, ये पहले भी मैंने बता दी थी और ड्रामे में भी आप लोगों ने लुक आफ्टर कर लिया। अब होने क्या जा रहा है आगे देखें, क्या गाजी यूसुफ राजी होगा इस बात पे? देखिए राजी, उसका मैटर सारा, उसका सेहान का मैटर सारा है सेहान को जिंदा रखने का सवाल है। अगर एलिफ नहीं होगी तो उसका दिल का फ़ायदा क्या? सवाल सीधा सीधा ये है। तो मेरे ख्याल में गाजी यूसुफ इस पॉइंट को रेस करेगा जाके एलिफ के सामने और बोलेगा कि ये तुम क्या करने जा रही हो, पहली बात, क्योंकि उसकी मोहब्बत एक चीज़ से नहीं जुड़ी हुई, उसकी खुशियों के साथ भी जुड़ी हुई है। जो उसके वालिद की मोहब्बत है अपने बेटे सेहान के साथ, उसकी खुशियों के साथ भी जुड़ी हुई है मोहब्बत। खाली एक जगह नहीं कि दिल लग गया भाई ठीक है मैंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, ऐसा सीन नहीं है। अच्छा, सेकेंडली जब ये इसके पास जाएगा बात करने के लिए, उस वक्त वो जवाब ये दे सकती है, वो यही कहेगी कि मैं मोहब्बत करती हूँ और मैं जो है डोनेट करना चाह रही हूँ, और वो सारी बातें जो उसको करनी है एलिफ उसके साथ, गाजी यूसुफ के साथ, वो कन्वर्सेशन करेगी, नहीं मैं दे दूँगी ये वो सब कुछ। 13 और 14 एपिसोड के अंदर इन्होंने उसको फेंट होते हुए दिखाया, बार बार वो गिर रहा है, 2-3 उसको झटके लगे, ठीक है। दुनिया के डॉक्टर्स को दिखा भी रहे हैं, उसकी दवाइयाँ भी चल रही हैं, ठीक है, वो गिर भी रहा है, उठ भी रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं उसके साथ, ठीक है। वो एक टाइम के हिसाब से चला रहे ड्रामे को अभी तक। अच्छा, इसमें ये दिखाया था कि 2 से 3 दफ़ा ये गिरा, हमारे जहन में भी यही था कि भाई ये अब मामला इसका ख़त्म होने जा रहा है और होगा, अभी नहीं होगा, हमने आगे की चीज़ बता दी थी, आगे ये होगा और यही चीज़ आपके सामने पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है। ये झटका आखिरी लगेगा इसको, ये तबीयत इसकी ख़राब होगी, अचानक इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वहाँ ये सारी कहानी होगी। मैं आ रहा हूँ दूसरे सेशन की तरफ, जो मैंने आपको बताया 2 से 3 बातें मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक सवाल है मेरे ध्यान में, सवाल मेरा ये है कि यार देखो, गाजी यूसुफ का वो बेटा है और गाजी यूसुफ का बेटा है सेहान, उसका एबी रेयर ग्रुप है, तो अगर बाप अपने, मेरा अपना मानना ये है कि उसका वालिद अगर ये डिसाइड कर ले अपना ब्लड ग्रुप इसका क्या है, ये नहीं बताया अभी तक ड्रामे के अंदर, एक पॉइंट तो ये रेस करना चाहिए था, बाप इतनी मोहब्बत करता है और उसी की वजह से वो इस दहाने पे पहुंचा है, इस नहज पे पहुंचा है, वो अपने बाप की वजह से। तो इसके बाप का काम ये है, मेरे ख्याल में इसके बाप को अपना हार्ट अगर मिसाल के तौर पे वो दे दे तो एलिफ बच जाएगी। अच्छा, पर्सनली मैं ड्रामा देख रहा हूँ और मैं इस ड्रामे को शुरू से कवरेज कर रहा हूँ इस ड्रामे की, और इसी ड्रामे को मैंने फोकस किया हुआ है अभी तक। क्यों कर रहा हूँ कि देखें यार, पर्सनली इंसान कोई चीज़ों को पसंद भी करने लगता है, चीज़ों को हवाले से ड्रामा इतना अच्छा जा रहा है, हम भी नहीं चाहते कि एलिफ पिक्चर से आउट हो। एक पर्सनली इंसान की होती है ना कि यार हम नहीं चाह रहे ये कैरेक्टर लेस हो जाए ड्रामे के अंदर से। तो अगर ये ड्रामे के अंदर थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट कर देते या कर देंगे आगे या कर सकते हैं, तो ये भी मुमकिनात में है कि इसके वालिद का अगर ब्लड ग्रुप मैच कर जाता है, वो दिखाया ही नहीं अभी तक इन्होंने, अगर मैच कर जाए तो हार्ट उठा के ये दे सकता था, क्योंकि यार देखो इसका ये होगा नहीं ऐसा, ये मेरी अपनी एक राय है कि भाई दे सकता है, वालिद है उसका भी, अगर है तो फैमिली ग्रुप एक ही है ना, फैमिली ब्लड ग्रुप तो एक ही है, हो भी सकता है, चेक करें, हो सकता है मिल जाए। दूसरा पार्ट, सेकंड में एक और बात बताऊं आपको कि देखिए इल्हाम, अब देखिए होने क्या जा रहा है आगे। अब इल्हाम के पास वो पिक्चर सारी पहुंच रही है, पर वक्त वो उसको कांटेक्ट में है, ठीक है, एलिफ अपनी बहन के साथ राब्ते में है। अब राब्ते में रखने का मकसद क्या है उसको, कि उसको सारी बातें बता रही है। एक जगह उसकी बात भी ख़राब हुई थी, जब इसकी मरियम थी वालदा, जब उसकी डेथ हुई तो उसके वक्त वो रोई धोई, उसने कहा भाई मेरी माँ के इंतकाल पे इतनी है, वो उससे कांटेक्ट में है, वो सारी कोऑर्डिनेशन उसके साथ जारी है, उसको देख भी रही है। मेरी अपनी प्रेडिक्शन ये जारी है कि हो सकता है कि ये जब हार्ट ट्रांसप्लांट का टाइम आएगा उससे पहले नियर अबाउट ये हॉस्पिटल में पहुँचेगी इल्हाम, ठीक है, इल्हाम आएगी, और इल्हाम का होना, मुझे लगता है कि इल्हाम को बुलाया जाएगा इसी वजह से कि यार तुम आ जाओ। एक इससे बात छुपाई गई थी दानिश तैमूर यानी कि सेहान से बात छुपाई गई थी कि तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला है। दूसरी एक और बात छुपाने जा रहा है इसका वालिद, मे भी पॉसिबल कि ये बात छुपाई जाएगी कि इल्हाम जो है वो तुम्हारी बीवी है, ये हो सकता है, मे भी पॉसिबल उसको बुलाया जाए और कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसी बात सीक्रेट होगी जो एलिफ अपनी बहन से करने जाएगी कि मेरे बाद तुम इस जगह पे आ सकती हो, तुम मेरी जगह ले सकती हो, या तुम मेरे शौहर को समझ लो एक उसको वो वाला प्यार दे सकती हो जो मैंने दिया, क्योंकि वो बीमारी की हालत में है। हॉस्पिटल में ये दिखाया गया है टीज़र में, देखिए मैं टीज़र चल रहा हूँ, मैं जो मुझे लगता है सही, जो मुझे मेरे जहन में आ रही है जहाँ बात की यार ये हो सकता है, क्योंकि मैंने उसको देखा, इसका गेटअप और इसके गेटअप में बहुत फ़र्क है।
इल्हाम के और एलिफ के, उसका हेयर स्टाइल देख लें आप। इसका वापस आना और टीज़र में दिखाना ये निशानी है कि इसके साथ इसकी कांटेक्ट या कनेक्टिविटी स्टार्ट होने जा रही है आगे, ठीक है। और देखें, अगर एलिफ अपने कैरेक्टर लेस हो जाती है, यानी कि कैरेक्टर लेस से मुराद के ड्रामे से, पिक्चर से आउट हो जाती है, तो अब इल्हाम आएगी। जो आप सबको पता है कि हार्ट जब ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो आना उसी नहीं है फिर, ठीक है। एक को हटाएंगे, दूसरे को बिठा देंगे, ठीक है। आपको कमी महसूस होने नहीं दे रहे ड्रामे के अंदर, ये चीज़ दिखाई जो मुझे लगा ना, ये कमी महसूस ना हो आपको एलिफ की कि एक मेन कैरेक्टर चला गया। अब आ जाए दूसरी, मैं 13 और 14 एपिसोड के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताऊं आपको। देखें, पहली बात तो ये कि जो डायरेक्टर ने ड्रामा बनाया ना, बाबर जावेद नाम है इनका, इन्होंने 4 कैरेक्टर पे पूरा ड्रामा चलाया अभी तक, ठीक है, जो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। भाई बहुत मुश्किल होता है 4 कैरेक्टर के ऊपर ड्रामा लेके चलना। बेसिक 4 कैरेक्टर हैं, ठीक है। गाजी यूसुफ है, सेहान है, एलिफ है, और चौथा जो है चंदा कह सकते हैं, या वो जकरिया कह सकते हैं, या औरंगजेब का भी कोई इतना लीड रोल नहीं है। एक एपिसोड में आता है, थोड़ा सा 1-1.5 मिनट का उसका वो रोल होता है, फिर वो चला जाता है। लेकिन जो लीड रोल है 4 जो लोगों को ज़्यादातर दिखाया जा रहा है, तो ये 4-5 पे ड्रामा लेके चलना बड़ी बात है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उस चैलेंज को लेके चल रहा है ये डायरेक्टर। तो इसने बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी लगाई है, और स्ट्रेटजी लगाने के बाद जो ये काम ले रहा है ना इन रोल्स के साथ, तो बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे। इतने रोल दिखाई नहीं ना, इतने देखे ना, 4 रोल पे चल रहा है पूरा ड्रामा। ये बात है, मैं आपको यूँ बता रहा हूँ कि यार ये ड्रामे के अंदर ये 4 बेसिक रोल हैं, ठीक है। अब इल्हाम आ जाएगी, वो चौथा ही एक तरीके से, अगर एलिफ हट जाती तो इल्हाम आ जाएगी, 4 ही कहलाएंगे बेसिक रोल, ठीक है। अब आ जाए मैं दोबारा ड्रामे के ऊपर। 13 और 14 में आपने दिखाया कि पहली चीज़ तो मुझे लगी, देखो यार 15 करोड़ का हक महर, मकसद मैंने ये चीज़ देखी तो भाई ये ठीक है, लोग हक महर देते हैं, लोग हक महर ज़्यादा भी लिखवा देते हैं, ठीक है, जिनकी हैसियत होती है वो लोग दे देते हैं, मतलब। लेकिन मैं अक्सर व बेशर ड्रामों में ये 15 करोड़, ये 5 करोड़, ये 10 करोड़, ये 50 लाख, ये करोड़, मकसद हर ड्रामे के अंदर इतना हाईली मतलब आप हक महर लिखवा रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। आप क्या पब्लिक को दिखाना चाह रहे हैं कि 15 करोड़ का मकसद पता है आपको? 15 करोड़ रुपए तो यार मकसद आउटस्टैंडिंग हक महर हो गया भाई, ये तो समझ से बाहर है। कि इससे पहले भी मैंने काफ़ी ड्रामे देखे, ठीक है, उसके अंदर भी इतने बड़े बड़े मतलब जो है हक महर लिखवा देते हैं। तो भाई देखने वाला आदमी तो ये देखेगा कि यार ये तो मतलब पहुंच से भी बाहर है, मतलब देने वाले चलो देते होंगे, उनकी हैसियत होती होगी, लेकिन दिखाने का मकसद मेरी नहीं बात समझ में आई, ठीक है। तो ये इतना इतना ह्यूज करके दिखाना ये मुझे नहीं समझ में आता, ठीक है। शादियाँ दिखा देते हैं और हक महर भी उससे भी डबल करके दिखाते हैं, तो ये चीज़ मेरी समझ से बाहर है कि शादी क्या दिखा रहे हैं, शादी इतनी सादगी से दिखा रहे हैं और हक महर इतना बड़ा दिखा दिया। तो भाई ठीक है, अपने हिसाब से लिखवा दिया उन्होंने, जो ड्रामे में दिखाना था दिखा दिया, लेकिन ये तो मतलब रेट बढ़ाने वाली बात हो गई भाई। ये रेट तुम्हारे इस ड्रामे में ये रेट आया था, इस ड्रामे में हम ये रेट रखेंगे। सेकेंडली अब आप दूसरी चीज़ देखें कि भाई दानिश तैमूर साहब को 2 से 3 झटके लगे और वो झटके भी बड़े ख़तरनाक दिखाए। अच्छा देखिए, मैं इसकी तकलीफ़ के बारे में थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। इसके हार्ट का मसला है, मतलब दिल का जो प्रॉब्लम है, इसको हार्ट का मसला है। तो भाई देखो, हार्ट का मसला इसको है, दिल का ख़राब हो जाना, और वो गाड़ी भी ड्राइव कर रहा है, मकसद इतनी सेंसिटिव हालत में दिखाया है कि वक्त बहुत कम है, अब ये जाने वाला है, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही कि यार अगर इसके हार्ट का मसला इतना है तो उसको गाड़ी चलाते हुए भी दिखाया, वो भी लैंड क्रूजर दिखा रहे हैं, ठीक है। जब इसको लेने जाता है, ये जब इसको कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ, उसे ये गाड़ी ड्राइव करता हुआ जाता है और भगाता हुआ जाता है, ठीक है। और फिर चाल ढाल, मकसद पूरा प्रॉपर जो एक नॉर्मल आदमी होता है ना, पूरी नॉर्मल आदमी की एक्टिविटी दिखाई है। मेडिसिन का असर होता है, मेडिसिन का असर भी नहीं दिखा रहे कि यार चलो मेडिसिन खा रहा है इंसान, थोड़ा सा वीक दिखाया है, उसमें कुछ चेहरा बिल्कुल हशाश बशाश, ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे लगे कि मैं आप तक पहुँचाऊँ, ठीक है। देखो यार, ड्रामे में बहुत सारी चीज़ों को, औरों को जब आप चीज़ दिखाते हो ना, तो उसके साथ दूसरी तीसरी चीज़ों को भी लेके चला जाता है। ये नहीं कि आपने हार्ट का पेशेंट दिखा दिया और उसके साथ और मामलात ही नहीं दिखाए। इतना लाउडली उसने बोला है, उसने अपना शोर किया अपनी बीवी के ऊपर कि मैं तुम्हें अभी डिवोर्स दे दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बिल्कुल हाइपर हो गया, उसका बीपी 100 से ऊपर चला गया, ठीक है। वो पता नहीं कितना बीपी पे चला गया, जिस तरह उसने रिएक्शन शो किया अपना दानिश तैमूर ने। मैं एक्टिंग से हट के बात कर रहा हूँ, एक्टिंग तो बहुत अच्छी करी थी, लेकिन ये हट के एक चीज़ दिखाई है। अगर आप पेशेंट दिखा रहे हैं तो वो उसको इतना लाउडली बोलना, उसकी केयरिंग की जाती है,
उठते बैठते चलते फिरते रिजॉर्ट में जा रहा है, वहाँ गिर गया भागते हुए, फिर इसको 2-3 दफ़ा ये झटके लगे, लेकिन ये 2-3 चीज़ें मुझे लगी तो मैंने सोचा आपको बताऊं। हार्ट पेशेंट, अच्छा दूसरी बात कि हार्ट इसका ख़राब हो जाना, ठीक है। हार्ट ख़राब होने का मकसद क्या होता है कि यार आपका हार्ट किसी काम का है ही नहीं, ठीक है। बीमारी हार्ट की क्या आई है उसके सामने कि भाई हार्ट उसका बेकार हो गया। दिल के तो 4 वॉल होते हैं जो हमने सुने, ठीक है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, वेंट्रिकल और एक चौथा है मेरे जहन में नहीं आ रहा उसका नाम। 4 वॉल रहते हैं, 4 के 4 वॉल अगर इंसान के ख़राब हो जाए तो वो उठ ही नहीं सकता, वो तो ख़त्म है बिल्कुल, उसकी 2 वॉल पे नहीं चल सकता आदमी। अगर किसी इंसान का एक वॉल भी बंद हो जाए तो वो ड्राइव, 2 वॉल भी, एक ही 2 वॉल बंद हो जाए उसको डॉक्टर फौरी तौर पर मना करता है, ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसकी वजह से आपके हार्ट पे जोर पड़े, क्योंकि दिल का काम तो खून पहुंचाना होता है ना। जब खून ही नहीं बॉडी को पहुंचेगा तो वो कहाँ से इंसान सर्वाइव कर सकता है। तो बहुत केयरिंग करनी होती है उस मौके पे। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें कुछ और ही दिखा दी। इसमें क्या दिखाया है कि भाई वो चल भी रहा है, फिर भी रहा है, उसका हार्ट किसी काम का भी नहीं है। ये बातें मेरी नहीं समझ में आई, ठीक है। मैं तो हमें भी चीज़ें हमने देखी हैं, ठीक है। और दूसरी बात आ जाए ट्रांसप्लांट की, ठीक है। अब एक इंसान, जिंदा इंसान अपना दिल क्यों देगा, सवाल ये आ गया कि उसको दुनिया से मोहब्बत नहीं है, या उसको दुनिया से कोई लगाव नहीं रहा, या उसको अपने आप से लगाव नहीं है, तो वो दिल अपना दे रही है एलिफ इसको। और एलिफ का जो है ना मामला वही है कि वो दुनिया से, या तो उसका दिल ख़त्म हो चुका है, या मोहब्बत में वो दे रही है, तो ऐसा कर रही है। तो मेरे ख्याल में यार बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात दिखा दी इसमें ड्रामे के अंदर। और तीसरी बात, मैं एक और बात करूं पॉइंट की, एलिफ, ये तो नाम इसका दिखाया ना एलिफ, क्योंकि एलिफ जो है ना वो काफ़ी जगहों पे मैंने देखा कि इसका बाप एलिफ कह रहा है, सेहान एलिफ कह रहा है। नाम में भी मुझे थोड़ा सा मतलब फुकदान सा लगा है कि ये नाम है तो बहुत अच्छा, बड़ा यूनिक नाम है, लेकिन उस नाम को सही तरह पुकारा नहीं जा रहा। मतलब खुद भी एलिफ है या एल्फ है, ये क्या है, मतलब ये नाम थोड़ा सा मुझे लगा, इस नाम के ऊपर थोड़ा सा डाउट है कि ये नाम सीधा सीधा एलिफ है या एल्फ है। मतलब इसको ए से एलिफ लिखें या ई से एलिफ लिखें, या इसको एल्फ बोलें या क्या बोलें, मगर ये नाम पे भी मुझे थोड़ा बहुत था, क्योंकि मैंने देखा सियान काफ़ी जगह पे उसको एल्फ एल्फ कहता है, और वो खुद भी अपने आप को, उसकी माँ भी एल्फ कहती है, एलिफ कहती है, और जो उसका ससुर है वो उसको एलिफ कह रहा है। तो ये एल्फ और एलिफ वाला मामला जो है ना वो थोड़ा सा चेंज सा लग रहा है मुझे ना, नाम का बड़ा, तो सीधा सीधा नाम रख देते कोई यार, ठीक है। चले वो अब आ गई बात। अब देखिए चौथी लास्ट बात मैं आपको बताऊं कि भाई अब इसकी जब बहन आ जाएगी, अब मैं आ रहा हूँ ड्रामे की तरफ दोबारा, इसकी जब सिस्टर आ जाएगी, उस सिस्टर से रिक्वेस्ट की जाएगी, हो सकता है मैं भी पॉसिबल, अगर इसका बाप जिंदा हो, जिंदा बचे, यानी कि जो गाजी यूसुफ है, वो इसको बिठा करके ज़रूर ये बोलेगा कि तुम रोल प्ले कर लो, खुदा का वास्ता मेरा बेटा मर जाएगा, दिल दे चुकी तुम्हारी बहन, अब जो होना था वो हो गया। वो इस बात को इंडोर्स कर देगी, कहेगी ठीक है मैं राज़ी हूँ, लेकिन इसके साथ फिर ब्लंडर होने जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि इसको बात नहीं बताई जाएगी है कि तुम्हारी बीवी, असल जो बीवी है उस दुनिया में नहीं रही। अगर ऐसा होता है उसके बाद इल्हाम लाजमी आएगी हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में उसको बिठाया के दिखाया गया है, और गाजी यूसुफ इसके नीचे बैठ के इससे हाथ पाँव जोड़ रहा है। ये इसी चीज़ की इंडिकेशन दिखाई गई है कि वो हॉस्पिटल आई है अपनी बहन के मामले में, ठीक है। पहली फ्लाइट पकड़ के वो आई है, और उसने हॉस्पिटल में आकर के देखा है कि क्या मामला चल रहे हैं, मेरी बहन किस हालत में मौजूद है यहाँ पर और क्या करने जा रही है वो। तो उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी लग रही है चेहरे से, गुस्से में भी है कि ये तुम लोगों ने क्या किया उसके साथ, ठीक है, और उसने ये क्या कर लिया अपने साथ, ये चीज़ है। तो उससे रिक्वेस्ट की जाएगी, और वो कुछ ना कुछ या तो कोई लेटर लिख के देगी या कोई मैसेज देगी, छोड़ेगी इल्हाम के लिए कि तुम आके रोल प्ले कर दो, और हो सकता है कोई मैसेज वो सेहान के लिए भी छोड़ दे जाने से पहले, ताकि वो उठे तो वो ये कहे कि मेरी बहन, देखो कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कोई मैसेज आएगा आगे, कुछ ना कोई मैसेज दे के जाएगी है, अगर ये इसका कैरेक्टर अब ख़त्म होते हुए दिखाया जा सकता है आगे तो, ठीक है। बाकी ये कि ड्रामा, मैं कह रहा हूँ ड्रामा बड़ा अच्छा बना है, लेकिन ये क्योंकि ट्रांसप्लांट के मामला, जो पेशेंट की जो बिहेवियर है और जो इसकी बीमारी है, जो क्लॉज हैं, वो सारी चीज़ें मैंने देखी, वो आपको मैंने बताई। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ड्रामे में ये सब कुछ दिखा दिया, बिल्कुल नॉर्मलाइज लग रहा है मुझे, वो कहीं से भी नहीं लग रहा बीमार, सिर्फ झटके पे बीमारी में दिखाया है, बाकी वैसे उसकी कोई मतलब बीमारी वाली कोई हालत नहीं दिखाई। मकसद जो होता है ना, दवाइयाँ खिला दी वो, लेकिन चेहरा बीमारी वाला नहीं है, हार्ट की बीमारी नज़र तो नहीं आती, लेकिन फिर भी ड्राइव करवाना ये गलत दिखा दिया इन्होंने, ठीक है। भाग दौड़ दिखाई, ये गलत दिखाई, ठीक है, और इतना लाउडली बोलना वो ये गलत दिखाया। तो ये 3-4 चीज़ें इन्होंने गलत दिखाई, जिसका जो है मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
और शेयर करें। थैंक यू।